नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। आतंकवाद को कभी श्रेय देने वाला, पोषित करने वाला और तमाम आतंकी संगठनों के खैरख्वाहों को पाकिस्तान में शरण देने वाला पाकिस्तान जब खुद आतंकवाद की भट्टी में तब्दील हो गया तो अब वो खुद आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहा है। बीते दिनों बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी ने जिस तरह खैबर पख्तून और पाकिस्तान के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में तमाम घटनाएं अंजाम दी, जिसमें कई सारे फिदाइन अटैक्स, कई सारे कॉन्वॉयज और कई सारे सेना के अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग बम धमाके और पब्लिक असैसिनेशन के दौरान सेना के जवानों को भी कई गुना पीछे धकेल दिया था। इतना ही नहीं बल्कि आउटर के इलाकों में यानी शहरी और इंटरस्टेट हाईवेज पर शाम को 6 बजे के बाद बैरिगेड्स लगाकर रास्ते बंद करने पर मजबूर हो गई थी पाकिस्तानी आर्मी। वहीं बीते दिनों खैबर पख्तून के इलाके में पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशंस की शुरुआत करी, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी के खिलाफ थी। यानी इन दोनों आतंकी संगठनों के खिलाफ, रिबेल संगठनों के खिलाफ, बागी संगठनों के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सेना ने ये जॉइंट ऑपरेशन किया, जिसमें 31 उग्रवादियों को मार गिराया गया। ये जानकारी पाकिस्तानी सेना की तरफ से औपचारिक तौर पर दी गई। बीते दिनों आई इस जानकारी के बाद ये साफ हो गया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस तरह खैबर पख्तून और बलूचिस्तान के इलाके को अलग देश घोषित करने की मांग लंबे समय से कर रही थी, ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने अब इसको लेकर इस पूरे आंदोलन को दमन करने की एक बड़ी योजना तैयार कर ली है। और उस योजना की शुरुआत के तौर पर शुरुआती दौर में खैबर पख्तून के इलाके को ही चुना गया, क्योंकि ये वो इलाका है जो धीरे धीरे पाकिस्तान की पकड़ से खिसकता जा रहा था। पकड़ इस कदर ढीली हो गई थी कि शाम को 6 बजे के बाद इंटरस्टेट हाईवेज पर पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट तक खाली हो जाती थी। आम लोगों को चलने से मना कर दिया गया था, यानी पूरी तरह जीरो जोन हो जाता था वहाँ। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके वहाँ पर आकर अपना झंडा तक कायम कर चुके थे। कई सारी पाकिस्तानी पोस्ट्स पर भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी के लड़ाकों ने कब्जा कर वहाँ झंडा फहराना शुरू कर दिया था। यानी पाकिस्तान का झंडा हटाकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के झंडे, टीटीपी के झंडे वहाँ लहरा रहे थे। बाकायदा उन्होंने एक चेक पोस्ट भी तैयार की थी। वहीं इस बात से पाकिस्तान बहुत दिन से परेशान होने के बाद अब लंबे समय तक कार्ययोजना बनाकर इस बड़ी रणनीति पर उतरा और 31 टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों को इस ऑपरेशन में मार गिराया गया। अब क्या पाकिस्तान में इस अंदरूनी संघर्ष की इसे शुरुआत माना जाए? बलूचिस्तान लड़ाके पीछे हटने को और टस से मस होने को कभी राजी नहीं हो रहे थे और शायद यही वजह थी कि ये पूरी लड़ाई यहाँ तक पहुँची। और अब क्या बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच, यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, टीटीपी और पाकिस्तान की फोर्सेस के बीच एक बड़े संघर्ष की शुरुआत खैबर पख्तून के इलाके में शुरू हो गई है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में सामने होंगे और पाकिस्तान को अब इस पूरे मुद्दे पर रणनीति बनानी होगी, जैसी उम्मीद की जा रही है, और टेबल टॉक भी करनी पड़ेगी। क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्सेस ने जिस तरह कई सारे इलाकों में पूरी तरह अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है, और ये वो इलाके हैं जहां पख्तून और साथ ही साथ टीटीपी के लड़ाके पूरी तरह जमावड़ा बनाकर लंबे समय तक कायम रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को, वहां के लोगों को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की सरकार को, वहां के लोगों को भी इस बात के लिए संतुष्ट करना होगा, नहीं तो यह आंदोलन एक भयानक सिविल वॉर में भी तब्दील हो सकता है। नमस्कार।